चलिए फ्रेंड्स, अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता करते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता करने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को मानेंगे। तो चलिए, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो मैंने मान लिया एक ABC समकोण त्रिभुज जिसका एंगल B क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि वो समकोण होगा। ये B, ये A और एंगल C, ये 90 डिग्री हमारा कोण B। फ्रेंड्स, 0 डिग्री एंगल हम कैसे लाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण एंगल ये है, ये थीटा, ये न्यून कोण होता है यानी 90 से कम, और ये वाला भी कोण 90 से कम होता है, ये भी न्यून कोण होता है। हम क्या करते हैं कि ये जो कर्ण वाली भुजा है, इस भुजा को धीरे धीरे बाईं ओर घसकाएंगे, जिससे हमारा ये एंगल A है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा और ये एंगल C है वो छोटा होता चला जाएगा। जैसे जब हम ये भुजा यहाँ आ जाएगा कर्ण, तो यहाँ से एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर एक भुजा यहाँ आ जाएगा, फिर एंगल बढ़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा एंगल हल्का और बढ़ जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये जो भुजा है AC, ये लगभग सीधा हो जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, लगभग इसके सीधा में, यानी BC के सीधा में लगभग AC हो जाएगा, लगभग यहाँ, और यहाँ वाला जो एंगल है C, ये 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं नाम दे देता हूँ, ये वाली जो भुजा है लगभग जब सीधा हो जाएगा, ये AC भुजा लगभग सीधा हो जाएगा BC का। ओके फ्रेंड्स, उस कंडीशन में यहाँ 90 डिग्री का एंगल ये वाली भुजा बना लेगी, और इसका नाम हम दे देते हैं A1, A2, A3, A4। तो एंगल ये इधर बायां ओर बढ़ाते 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 जब सीधा हो जाएगा लगभग BC के लगभग बराबर, तब एंगल यहाँ 90 डिग्री क्रिएट करेगा। ये एंगल ये 90 डिग्री में बदल जाएगा, यानी एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री। और जब ये भुजा AC बाईं ओर घसकता जाएगा तो ये एंगल यहाँ से छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब एंगल C हो जाएगा 0 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से तो हमारा एंगल 0 और 90 निकल चुका है। अब हम इसकी जो लंब है, आधार है, कर्ण है, उसका मान कैसे पता करेंगे? तो जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा A वाली, तो ये एंगल A वाली जो एंगल है, इसके सामने वाली जो ये भुजा है BC, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर BC, यानी परपेंडिकुलर। और जब AC भुजा है, इसको बाईं ओर बढ़ाते बढ़ाते जब लगभग BC के बराबर होगा, तो लगभग यानी कि BC बराबर हो जाएगा AC का। ओके, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी P बराबर H हो जाएगा लगभग। ओके फ्रेंड्स, किस एंगल के लिए? एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तब, जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तब एंगल C बराबर 0, एंगल A बराबर 90 डिग्री के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से P और H बराबर हो गया। तो बेस जो है, जब ये एंगल ले रहे थे, एंगल A की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली जब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा धीरे धीरे बड़ा होके, तो इसके सामने वाला BC जो है वो तो परपेंडिकुलर होगा,
और ये सी जो कर्ण है ये लगभग बीसी के बराबर खड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लगभग बराबर हो जाएगा। और इस एंगल के लिए ये जो भुजा है ये ए बी, ये आधार धीरे धीरे छोटा होकर के जब ये भुजा बीसी के लगभग बराबर हो जाएगा एसी, तब यहाँ बेस की जो लंबाई हो गई वो 0 हो जाएगी। लगभग बेस कितना हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर H हो गया, B यहाँ से 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज हम A1BC, त्रिभुज A1BC में चलते हैं। A1BC, ये जो A1 है और C, A1 और C है, ये दोनों आपस में लगभग बराबर हो जाएगा। A1C बराबर हो जाए लगभग बराबर हो जाएगा A1C BC के। तो यहाँ से जो P है और H है लगभग बराबर हो जाएगा, और A1B जो है, जो बेस होगा उसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास साइन एंगल ये 90 डिग्री के लिए मान हम निकाल सकते हैं। तो साइन ए यानी एंगल A1 के लिए चल रहे हैं, ये A1। तो साइन A1 बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन A1 जब सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा BC के बराबर लगभग, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और परपेंडिकुलर जो है सो हाइपोटेन्यूस के बराबर है, लगभग हो जाएगा। तो इस P के जगह हम H लिख सकते हैं और नीचे भी हमारा H है। क्यों? क्योंकि P और H लगभग बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में H कट जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 1। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स? 1। इसी प्रकार हम cos 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। cos A1 इस एंगल जब 90 डिग्री, तो cos A1 बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कि B बाय H। तो cos A है, तो cos A, तो ये 90 डिग्री A1 बेस कितना है 0 और नीचे हाइपोटेनियस, यानी यहाँ से cos 90 डिग्री का मान निकल के आ गया 0/H 0। तो cos 90 का मान हो गया 0। अब tan 90 डिग्री का मान हम निकालते हैं, यहीं पे निकाल। tan A1 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी P/B। तो tan A1 यानी tan 90 डिग्री बराबर P कितना है? P तो P हो जाएगा, लेकिन B हमारा कितना है 0, तो B के जगह पे रख देंगे 0। और 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका एग्जैक्ट मान नहीं आता, तो यहाँ से tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं दे सकते, इसलिए इसे लिख सकते हैं हम हिंदी में अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री का मान निकल के आ गया अपरिभाषित, यानी tan 90 डिग्री का मान हम निकाल नहीं सकते, वो अनडिफाइंड है। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार इसके तीनों और जो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका भी कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए कोसेक 90 डिग्री का मान निकालते हैं। तो कोसेक A1 बराबर A1 एंगल के लिए ले रहे हैं, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि H/P, यानी कि कर्ण बाय लंब। तो कोसेक 90 डिग्री बराबर H कितना है जो P के बराबर है, H P के बराबर है, तो H के जगह पे हम P लिख सकते हैं और नीचे भी क्या है P। क्यों? क्योंकि H बराबर P है।
तो हम ये एच के जगह पर पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो पी यहाँ से कट जाएगा, तो कोसेक 90 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 1। तो कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम सेक 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। सेक 90 डिग्री, सेक A1 बराबर, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहां से सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी h बाय बी। अब h का मान कितना है, h ही रहने देते हैं, और b का मान हमें मालूम है कितना है, 0 हो जाएगा। जब एंगल ए लेंगे तो बेस का लेंथ धीरे धीरे कम होके 0 हो गया है, तो बेस 0, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड देंगे तो अनडिफाइंड होगा, इसलिए यानी अपरिभाषित होगा, तो सेक 90 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा अपरिभाषित, परिभाषित, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। कॉट A1 बराबर, कॉट 10 का उल्टा 10 होता है P बाय बी, तो ये हो जाएगा B बाय P, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस है 0, P 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे वो 0 ही आएगा, तब कॉट 90 डिग्री का मान निकल के आ गया 0। कॉट 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके कोणों का मान हम निकाल लिए 90 डिग्री का। इसी प्रकार हम 0 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए 0 डिग्री का मान देखते हैं। जब एंगल धीरे धीरे छोटा होकर एंगल सी 0 हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा कि एंगल सी के सामने वाले जो लेंथ ये है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये जो बेस है ये हाइपोटेनियस जो एसी है कर्ण, ये जब सीधा होके खड़ा हो गया है बीसी के बराबर, उस समय क्या होगा, ये A1B है लेंथ, ये तो 0 हो जाएगा। तो A1B बराबर 0, लगभग 0 ये लेंथ, क्योंकि ये जो A1C है लगभग सीधा खड़ा हो जाएगा BC के लगभग बराबर, तो A1C लगभग बराबर हो जाएगा BC के। तो ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उस टाइम A1B हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो A1B हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर उस अवस्था में क्या हो जाएगा 0, और ये जो बेस है ये बेस हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा यानी कि AC बराबर हो जाएगा BC, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर ये जो BC है उस टाइम ये बराबर हो जाएगा लगभग B और H बराबर हो जाएगा। अब यहां से साइन 0 का मान निकाल सकते हैं, कौन, C के लिए। कौन C लेंगे, उस टाइम H और B बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा उस टाइम। तो साइन C बराबर P बटे H, तो साइन C कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और P कितना है 0, H, तो साइन 0 डिग्री का मान निकल के आ गया। कोई भी संख्या से 0 को भाग देंगे 0 आएगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। अब हम cos 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, तो cos C, एंगल C लेंगे, सामने वाला जो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, क्योंकि घसकते घसकते ये वाली इसके बराबर लगभग हो जाएगा। तो cos C बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है B, तो B के जगह पे हम H लिख सकते हैं, तो H बाय H, क्यों, क्योंकि B बराबर H है। तो जहां पर B है वहां पर H भी तो लिख सकते हैं, तो इस B के जगह H लिख दिए, H कट जाएगा, तो cos C एंगल 0 डिग्री, और ये कितना निकल के आ गया 1, तो cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1।
cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार sin 0, cos 0, tan 0 का मान निकाल सकते हैं। तो tan C बराबर, तो tan C, एंगल C 0 है तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार, P बाय B। तो tan C कितना है 0 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 0, तो यहां से 0 बटे बेस, तो tan 0 का मान 0, tan 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 निकल के आ गया। उसी प्रकार cosec 0 जो साइन का उल्टा, cosec 0, cosec C बराबर, एंगल C है ये, तो cosec C बराबर cosec साइन का उल्टा, तो साइन होता था P बटे H, तो H बटे P, तो H कितना है H और P कितना है 0। किसी भी संख्या को 0 से देंगे तो अनडिफाइन आएगा, अपरिभाषित होगा, तो cosec 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित, cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित निकल के आ गया। इसी प्रकार sec 0 डिग्री जो cos का उल्टा होता है, तो sec 0 डिग्री का मान sec C बराबर, sec cos का उल्टा cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो sec हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस हमारा बेस के बराबर है, तो h की जगह पे हम b लिख सकते हैं और नीचे भी हमारा क्या है b है, क्यों, क्योंकि h बराबर b है। तो यहां से b भी कट जाएगा, तो sec C है एंगल C 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री निकल के आ जाएगा 1, तो sec 0 डिग्री का मान भी कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार cot 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, cot 0 डिग्री, cot C बराबर, cot tan का उल्टा tan होता है P बाय B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि B बटे P, और cot C 0 डिग्री, B कितना है B रहने दिए, P कितना है तो P 0, तो 0 हो जाएगा, तो cot 0 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा। 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, इसलिए अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित, यानी कि cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको निकाल के बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से आप ये 6 त्रिकोणमितीय कोणों के मान आप याद रख सकते हैं। एक तरीका है जिसके जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप कभी भी भूलेंगे तो आप वापस खुद से मान निकाल सकेंगे। तो मैंने एक चार्ट बना लिया है, जो ये थीटा एंगल है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और ये 90 डिग्री है। इन सभी का मान एक ट्रिक से मैं आप लोगों को निकाल के बताऊंगा। तो हमें 5 एंगल का मान निकालना है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले 0 डिग्री से निकालते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले 0 है तो मैं 0 लिख दूंगा यहाँ, उसके बाद इधर से नंबरिंग करते चला जाऊंगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 तक नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट में मैंने 4 लिखा है, इस 4 से सभी को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दिया, यानी भाग कर दिया, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, और इसमें भी 4 से भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सभी में रूट चढ़ा देंगे, रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब क्या करना है फ्रेंड्स,
कि रूट के अंदर जीरो है और जीरो को कोई भी नंबर से भाग देते तो जीरो ही आएगा, तो इस रूट का जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि 0/4 जीरो हो जाएगा और जीरो का रूट जीरो ही होता है। इसमें हमारा मान क्या निकल के आएगा, 1 है, तो 1 का रूट क्या होता है फ्रेंड्स, 1, और 4 का रूट 2 निकलता है। तो यहाँ से साइन जो थीटा है, ये साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 निकल के आ गया। इसी प्रकार 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 1/2 निकल के आ गया जो कि कट गया, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट √2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, रूट 2 के अंदर है तो रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा, तो 1/√2 साइन 45 का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा मान निकल के आएगा √3 है तो √3 रह जाएगा, और 4 का रूट हमें मालूम है कितना निकलता है, 2 निकलता है, तो साइन थीटा 60 डिग्री का मान √3/2 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार 4 4 कट जाएगा एक बार में, और 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ से साइन जो 90 डिग्री का मान है वो 1 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, एक तरीका निकालने का। अब cos थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो राइट साइड है साइन थीटा का, जो कोनों का मान है जो राइट साइड में, वो स्टार्ट हो जाएगा cos थीटा के बाएं साइड से। जैसे राइट साइड में साइन थीटा का मान 1 है 90 का, तो cos 0 का हो जाएगा वह मान 1। यहाँ पे √3/2, तो ये इसमें आ जाएगा √3/2। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ सेम रह जाएगा 1/√2। ये वाला है तो उधर चला जाएगा 1/2, फिर ये वाला 0 है तो वहाँ चला जाएगा। यानी साइन थीटा का जो एंगल का मान निकल के आया, जस्ट उसका उल्टा होते चला जाता है cos थीटा में। यानी साइन 90 है 1 तो cos 0 हो जाएगा 1, साइन 60 है √3/2 तो cos 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। ये शायद मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन मैं अब बता दे रहा हूँ कि साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर टेन थीटा का उल्टा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो टेन हमें 0 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन 0 डिग्री का कैसे निकाल सकते हैं, तो टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और इसको भाग कर देंगे cos 0 डिग्री का मान से। तो cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ से 1 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से टेन 0 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा 0/1 0, यानी टेन 0 का मान 0 हो जाएगा। देखिए टेन थीटा 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे, साइन को cos से, तो 1/√3 निकल के आ जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा तो 1 निकल के आ जाएगा। √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो √3 निकल के आ जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 निकल के आ जाएगा। और 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रकार टेन थीटा का जिस प्रकार मान निकल गया, तो cot थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ 0 है तो इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, 0 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, यानी कि अपरिभाषित। या 1/√3 है तो cot 1/√3 है तो इसका उल्टा होगा, √3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो cot 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। यहाँ 1 है 45 डिग्री का मान टेन थीटा का, तो cot थीटा कितना होगा, इसका भी 1 ही होगा। √3 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है,
तो 1 चला जाएगा ऊपर और √3 चला आएगा नीचे, यानी cot थीटा इसका उल्टा, 1 ऊपर √3 नीचे, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि 1/0 होगा, तो जो cot थीटा है ये भी तो इसका उल्टा हो जाएगा 0/1, और 0 को कोई भी नंबर से भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो cot थीटा हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम मान निकाल सकते हैं। अब कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हम जानते हैं फ्रेंड्स कि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन 0 है और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो उससे कोसेक थीटा में 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट निकल के आता है, तो कोसेक थीटा बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा 0/1, 1/0, ठीक है। अब यहाँ पे है तो 30 डिग्री 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। इसी प्रकार 1/√2 है तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से डिवाइड करेंगे वही रह जाएगा। फिर कोसेक थीटा का ये निकालेंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे। इसी प्रकार 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो इसका भी 1 हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा हमारा 1 है तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 है कॉस थीटा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। इसी प्रकार 1/√2 है तो √2 ऊपर, तो √2 हो जाएगा। 1/2 है तो सेक निकालेंगे तो इसका उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2, और यहाँ पे है 0, तो 0 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, यानी कि इनफाइनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम इस चार्ट को ऐसे बना सकते हैं और इसका मान हम लोग याद कर सकते हैं। कभी